हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने चैनल लक्ष्य कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का बहुपद का ये 13वां क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम 5 का पूरा कवर कर लिए थे, आज हम 6 से चलने वाले हैं। तो जितने सारे बच्चे हैं लिंक को एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करवा दीजिएगा और कर लीजिएगा। जिनके पास नोटिफिकेशन जाता है और जिनके पास ये वीडियो पहुँचता है एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x² + kx + 12। ये क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसको बनाना कैसे है, देखिएगा। इसमें करना क्या है, हमको ABC पहचान लेना है। ठीक है, ABC पहचान लेते हैं। देखिए a हो जाएगा, a क्या x², कुछ नहीं तो क्या करेंगे, a हो जाएगा 1 हो जाएगा, b हो जाएगा k और c हो जाएगा 12। ठीक है, अब ABC पहचानने के बाद हमको इसमें 2 फार्मूला का यूज करना है। ठीक है, किसका? चलिए अब फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला जो यूज होने वाला है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है फार्मूला। ये है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये फार्मूला यूज करना है। दूसरा फार्मूला अल्फा × बीटा बराबर c/a। ये 2 फार्मूला हमको इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो चलिए पहला अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज करते हैं। देखिएगा यहाँ पर तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला होता है -b/a। हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा हमको करना क्या है, -b/a। अब यहाँ पे देखिए कि b है, इसमें देखिए तो b क्या आया है, k है, तो इसके बराबर लिख देंगे k और a का मान कितना है 1, तो यहाँ पे -k कर देंगे, यहाँ बटा में 1 लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया है। अब चलिए अब अल्फा × बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, उसको देखते हैं उसका क्या करना है। तो अल्फा × बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका फार्मूला होता है c/a। इसमें देखिए c कितना दिया है, 12 दिया है, और a कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो फार्मूला जो हो गया अल्फा × बीटा का फार्मूला क्या निकल गया, अल्फा × बीटा बराबर क्या हो गया, 12। ठीक है, तो चलिए अब आगे करना क्या ये देखते हैं। देखिएगा, चलिए हमको प्रश्न से दिया हुआ है अल्फा - बीटा बराबर 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये हम यहाँ पे नहीं लिखे थे, यहाँ पे लिख देते हैं कॉमा देके। अल्फा - बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हमको ये देखना है, इसी को हमको लेकर चलना है। देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से, मतलब क्वेश्चन से हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, अल्फा - बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अल्फा क्या दिया है, अल्फा - बीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमको करना कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, दोनों तरफ वर्क कर देना है। ठीक है, क्या करना है, दोनों तरफ वर्क कर देना है और आगे का प्रोसेस हमको हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए करते क्या है, हम लिखते हैं दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, देखिएगा अल्फा - बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, देखिएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा ना, तो यहाँ पर भी इसको स्क्वायर कर दिए। तो देखिएगा अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर और इसका 1। तब यहाँ पे एक नया फार्मूला हमको इससे बनने वाला है। क्या बनने वाला देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा, ये फार्मूला हो गया और बराबर में 1। इतना बात और क्लियर है? चलिए इतना अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर अब यहाँ पे हमको करना क्या है, अल्फा - बीटा के एक बात यहाँ पर देखिए, अब अल्फा - बीटा है। अब हमको देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है, के निकला है ना। तो यहाँ पे अल्फा माइनस में भी हो, चाहे प्लस में अल्फा माइनस बीटा भी हो, चाहे माइनस अल्फा माइनस बीटा हो, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तब पर भी हमको मान क्या रखा गया, एक ही रखा गया। क्या रखेंगे, के। तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, के का हल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला में क्या नहीं बना है, 4 है। अब हमको देखिए अल्फा × बीटा का मान कितना निकला, हमको देखिएगा 12। तो यहाँ पे रख देंगे इंटू 12 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखेंगे के स्क्वायर, लिखेंगे के स्क्वायर बराबर 12 चौक 48। ठीक है, बराबर 1। ठीक है, 12 चौक 48 बराबर 1। तो इधर कर लेते, देखिएगा यहाँ पर क्या करते हैं, के स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पे के स्क्वायर बराबर क्या किए हैं,
12 को 4 से गुना किया कर लिए, कितना हो गया 12 चौक 48 बराबर 1। तो यहाँ पे करना क्या है, के स्क्वायर बराबर कर लेते हैं, के स्क्वायर बराबर 48 प्लस 1। ठीक है, कितना हो गया 48 प्लस 1 कर लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 49 हो गया ना। तो यहाँ पर देखिएगा इस पर से क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, के पर से क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे, तो के इक्वल टू हो जाएगा √49। इसका वर्गमूल होता है कितना 7। तो ये जो आंसर जो आया है यहाँ पे तो लिखेंगे प्लस माइनस दोनों में आएगा, यहाँ पे लिखेंगे +-7। ये मेरा आंसर हो गया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 8x + k। ये मेरा 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी वही काम करना है, क्या करना है, ABC पहचान लेना है। देखिए ABC पहचान लेते हैं, तो A हो जाएगा कुछ नहीं तो 1, और B हो जाएगा 8, और C हो जाएगा K। क्या हो गया, K हो गया। अब हमको करना क्या है, इसमें भी वही दो फॉर्मूला का यूज करना है, α + β = -b/a और α × β बराबर C/, ये दोनों फॉर्मूला का यूज करना है। देखिए इसमें कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे α + β बराबर -b/a। ये पहला फॉर्मूला आ गया। अब हमको करना क्या है, यहाँ b का मान रखना है। देखिएगा b का मान कितना है 8 है, a का मान कितना है 1। तो मेरा जो मान जो निकला α + β का मान कितना निकला 8। देखिए अब α × β का फॉर्मूला का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला है C/a। C कितना दिया है k, और a का मान कितना है 1 है। तो α × β का मान कितना निकल गया k निकला। अब हमको क्वेश्चन से दिया हुआ है, क्वेश्चन से दिया हुआ है अल्फा, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे α + β = α + β का मान कितना निकला है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 40 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे α + β = कितना 40। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है देखते हैं आगे, तो देखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं, हमको प्रश्न से दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे लिख रहे हैं प्रश्न से क्या दिया हुआ है इससे देखना है। यहाँ पे लिखते हैं α² + β² = 40। ये हमको क्वेश्चन से दिया हुआ है, तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे α + β का होल स्क्वायर इक्वल में 40 है ना। तब यहाँ पर 40, यहाँ पे अब एक 40 में लिखेंगे। यहाँ पर पहले फार्मूला सेट कर लेते हैं। तो फार्मूला होता है α + β का होल स्क्वायर होता है -2α β में यहाँ पर लिखेंगे 40। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे अब α + β का मान कितना निकला, देखिएगा 8 निकला है। यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहाँ पे अभी एक बात और देखिए, यहाँ पे आप लोग ये यहाँ पे फार्मूला क्या है 2α β। तो यहाँ पे देखिए 2 तो हमको फार्मूला से यहाँ पे उतार लिए। ठीक है, उतर गया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहने देंगे। अब यहाँ पे α × β है, तो α × β का मान कितना निकला, देखिए तो k निकला है। तो यहाँ पे k कर लिए बराबर में 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 64, और यहाँ पे 2k = 40। अब करना क्या है, यहाँ पर 2k के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, 2k बराबर हो जाएगा कितना 64 - 40, 64 - 40। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे कितना 2k = 64 में से 40 गया तो कितना आ जाएगा 24। तो कर लेते हैं 24। अब k बराबर हो जाएगा कितना 24/2 काट देंगे, तो k का मान कितना निकल गया 12। ये मेरा आंसर आ गया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 करके। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा लिखे हुए बोर्ड पर। कहता है यदि बहुपद x² + 9 × x² + 13x + 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तब ab का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर कहने को ये अगर a का मान अल्फा मान लेंगे तो अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा बीटा होगा, यही इसको मानना है। तो चलिए तो सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। देखिएगा लिखेंगे माना कि ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। माना कि द्विघात बहुपद का पहला शून्यक, माना कि द्विघात
बहुपद का पहला शून्यक कितना है, अल्फा है, और इसी का दूसरा शून्यक मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लेते हैं दूसरा शून्यक, दूसरा शून्यक बीटा। ठीक है, पहला शून्य क्या हो गया, अल्फा, और दूसरा शून्य क्या हो गया, बीटा। तो हमको प्रश्न से दिया हुआ है, तो हम प्रश्न से चलेंगे, देखिएगा, लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, लिखेंगे अल्फा, अब बटा में कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं। अब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, बीटा, इसके बटा में कुछ नहीं तो सॉरी यहाँ पे 1 का ऊपर में कहते हैं 1, नीचे कहते हैं बीटा। ठीक है, हो गया। अब इसको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करना है। देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे इतना हो गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल चुका है। तो हमको करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमको एबीसी पहचान लेना है। तो एबीसी पहचान लेते हैं। देखिएगा एबीसी पहचानेंगे और उसका मान सेट कर देना है। देखिएगा यहाँ पर ए का मान हो जाएगा a² + 9, ठीक है, और बी का मान हो जाएगा 13x, ठीक है, 13, और सी का मान हो जाएगा 6a। ठीक है, इतना बात वो क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे इसको गुना किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना किया तो कितना हो गया है, क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। अब एक शून्य बोला तो इसके इक्वल टू में 1 लगा लेंगे। ठीक है, इक्वल टू में 1। अब एक बात याद रखिएगा, आप लोग पता होगा ये अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला पर लिख देते हैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिएगा c का मान कितना, देखिए तो क्या है, c का मान दिया 6a है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं 6a बटा में a का मान कितना है, a² + 9, और इक्वल टू में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब यहाँ पे इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या करते हैं, 1 लगा लेते हैं, इसके बटा में भी 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6a = a² + 9, ये हो गया। इतना बात क्लियर। अब आगे बढ़ते देखिएगा। अब यहाँ पे इसको हमको गुणनखंड के फॉर्म में इसको सेट कर लेना है। ठीक है, देखिए गुणनखंड के फॉर्म में सेट कर लेते हैं। चलिए अब करना क्या, हमको ये जो लाइन है 6a बराबर a² + 9, इसको करना क्या, गुणनखंड के फॉर्म में चेंज करना है। तो गुणनखंड के फॉर्म में चेंज करते देखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे a² - 6a + 9। ठीक है, अब जब तोड़ना है, अब तोड़ेंगे ऐसे इसी तरह तोड़ना है इसको, गुना करने पे 9 फुट है, जोड़ने या घटाने पे -6 पड़ना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर लिखते क्या है, यहाँ पे लिखेंगे a² - 3a और +3 + में 9। अब करना क्या है, पूरा में से कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या निकलेगा, देखिएगा a कॉमन निकाल लेते तो हो जाएगा a - 3 इंटू यहाँ फिर हो जाएगा 3 और a - 3। तो करना क्या है, हो गया। अब अगला स्टेप जो होगा मेरा a - 3 इंटू a + 3। अब करना क्या है, a - 3 = 0 कर लेना है, और a + 3 = 0। तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 3 और a = 3। ये आ गया मेरा आंसर। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसी का 2 नंबर। चलिए अब 8 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 8 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यदि बहुपद x² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो a का मान निकालें। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे करना क्या है, एबीसी पहचान लेना है। इस क्वेश्चन में एबीसी पहचान लेते हैं। देखिएगा a हो जाएगा a, ठीक, b हो जाएगा 6 और c हो जाएगा 6। तो करना क्या है, हमको फॉर्मूला लगाना है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाना है। देखिएगा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या है, c/a है। अब देखना है यहाँ पर c का मान कितना है, a का मान कितना है। देखिएगा तो यहाँ पे लिखेंगे c का मान दिया 6, a का मान दिया कुछ नहीं तो 1। ठीक है, इतना बात क्लियर आप लोगों को। अब देखिएगा आगे करना क्या है, यहाँ पे a ही रहने देते हैं, 1 हटा देते, a ही रहने देते, यही अच्छा लगता है हमको। कर चलना क्या है, प्रश्न से कर चलते हैं। देखिएगा प्रश्न से। अब एक बार देखिए यहाँ पर 4 दिले हैं, है ना, तो यहाँ पर लिखना है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। देखिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 4। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है,
6 बटा ए, तो ये डाल देते हैं 6 बटा ए बराबर में 4, और कुछ नहीं तो बटा में क्या कर रहे हैं 1 लगा देते हैं। अब करना क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, देखिएगा तो लिखेंगे 6a बटा यहाँ 1 छोड़ के 6a बटा 1 और ए बटा में बराबर है 4 बटा 1 कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे जब गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा एक को 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और देखिए एक को 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और ए को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो लिखेंगे यहाँ पर 4a इक्वल टू कितना 6, तो ए को बाहर निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 6 बटा 4 कर लेते हैं, या 4 बटा 6 कर लेते हैं, बात वही है। तो 4 बटा 6 और इसको काट देंगे, ठीक है, 2 से काट देते दोनों को, कितना जाएगा 2 बटा 3, ये माइनस में -2 बटा 3, तो ये मेरा आंसर आ गया। आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब 8 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x प्लस ए बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें, ठीक है। हम क्वेश्चन को शॉर्ट में यहाँ बोर्ड पर लिख लिए हैं, तो लिख लेते हैं माना कि x प्लस ए एक बहुपद का गुणनखंड, x प्लस ए का गुणनखंड एक गुणनखंड है। माना कि x प्लस ए का एक गुणनखंड है, ठीक है, ये हो गया है। अब हमको एक बात ध्यान देना है कि जहां जहां इसमें x लगा हुआ है इसमें इस क्वेश्चन में, वहां पे x की जगह पे हमको -a को वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। देखिएगा ये लिख लेते हैं 2x² प्लस 2a और x प्लस 5x और प्लस 10, ठीक है। अब जहां जहां x लगा हुआ है वहां पे हम करना क्या है, -a रख देना है। देखिएगा यहाँ पर -a² फिर 2a, फिर यहाँ पे -a, फिर प्लस 5 इंटू -a और यहाँ पे प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2a² प्लस, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा यहाँ पर प्लस 2a², ठीक है, 2a² और प्लस कितना 5a और -5 है ना, यहाँ पर -5 है, एक मिनट -5 है और प्लस 10, ये और ये कट गया तो बच गया क्या, a बराबर बच गया 5 बटा 10, और इसको ये मेरा आंसर आ गया। इसको काट भी सकते हैं, अगर इतने भी छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस इसमें लगा लेते हैं, -10 हो गया तो काट देंगे, तो जो मेरा मान जो आ गया a का मान जो आ गया -2, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।